हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, एक ऐसा स्टॉक जो 480 का हाई लगाता है और वहां से टूटकर लगभग 3 रुपए का लो लगाता है, वहां से चलते हुए वो स्टॉक लगभग 40 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लोगों ने 2 महीने पहले उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था जब वो स्टॉक 30 रुपीस के प्राइस पर था। देन वहां से चलकर ओनली 40 रुपीस 41 रुपीस के आसपास आया है, यानी कि लगभग जो है 30-35% का रिटर्न मिला है। और काफी ज्यादा कमेंट एंड मैसेजेस आने लगे हैं, क्या सर यहां से एग्जिट करना चाहिए, अपना टेक्निकल टारगेट काफी पास आ चुका है। अब यहां पे एक सवाल उठता है, यदि कोई ऐसा स्टॉक है जो 480 का हाई लगा के 3 रुपए पर आता है, तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या चीजें यहां पर हुई जिस वजह से स्टॉक प्राइस इतना टूटा और फिर अचानक से ऐसा क्या चीज होने लगा कि स्टॉक अगेन ऊपर जाने लगा। यदि आप ये 2 चीज का फाइंड आउट कर लेते हो, क्लियरली आप लोगों को आंसर मिल जाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आप लोग बना सकते हो। जी हाँ गाइस, आप लोग स्टॉक के नेम को देखने के लिए काफी बेताब हो, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था 2 महीने पहले, जब ये स्टॉक लगभग 30 रुपए के आसपास था। वहां पर जो हमारा टेक्निकल पैटर्न था उसके आधार पर इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा था वो 46 रुपीस के आसपास निकल के आ रहा था, और ये 46 रुपीस के आसपास कहीं ना कहीं गया और वहां से 44 जाके नीचे आ गया है। अभी यहां पर समझने की आवश्यकता है, काफी सारे सवाल हैं, क्या सर यहां से हमारा जो टेक्निकल टारगेट है यदि वो अचीव होता है तो क्या एग्जिट करना चाहिए या फिर और लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वहां पर आप लोगों को पूरी की पूरी पिक्चर को समझाया था कि बेसिकली शुगर इंडस्ट्री में दोबारा से जान आखिर क्यों आ गई है। हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि शुगर इंडस्ट्री की बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी और आखिर अभी शुगर इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। हम लोगों ने ये समझा था कि शुगर इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम थी, बेसिकली यहां पे जो डाउनफॉल आया था उसका मेन वजह क्या था, बिकॉज यहां पे मेन इशू क्या आ रहा था। देखिए, इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, शुगर का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने की वजह से जो शुगर के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज नहीं हो पा रहे थे। साथ ही साथ होता क्या है, जो गन्ना किसान है वो अपने खेत में क्या उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, तो वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो जीतती है, वहां पर वो क्या करते हैं, एक सरकार जो है वो उचित मूल्य देती है गन्ना किसानों को कि आप गन्ना को उगाइए, हम आपको इतना मूल्य तो देंगे ही देंगे। तो यहां पर क्या है, जो भी हमारी शुगर की मिल है वो डेफिनेटली शुगर केन को एक उचित मूल्य पर खरीदना उनको पड़ता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर। चूंकि किसानों को गन्ना जो उगाया है उनको एक उचित मूल्य देना ही देना है, तो यहां पर उनका कॉस्ट जो है कम नहीं हुआ, साथ ही साथ प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, तो यहां पर क्या है, वो शक्कर के प्राइस को भी ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे बिकॉज इंटरनेशनली भी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जो है स्टक है। तो इस वजह से शुगर इंडस्ट्री की पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बिकॉज उनको मुनाफा हो ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इधर उनको शुगर केन भी उसी मूल्य में खरीदना है, इधर शुगर का प्राइसेस भी जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस वजह से मेन प्रॉब्लम शुगर इंडस्ट्री में आ रहा था और उस वजह से ये फॉल हम लोगों को कहीं ना कहीं जितने भी शुगर मिल्स हैं, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक हैं, वहां पर फॉल देखने को मिला। उसके बाद में अचानक से सर क्या हो गया कि अगेन ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा, बिकॉज यहां पर आप लोग देखोगे अभी जो है कहीं ना कहीं शुगर केन से एथनॉल ब्लेंडिंग का काम चल रहा है, यानी कि वहां पर हम लोग पेट्रोल में जो है एथनॉल को मिक्स कर रहे हैं, एथनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो शुगर केन है बेसिकली उसका यूज कहां पर हो रहा है, उसका यूज हो रहा है एथनॉल बनाने के लिए। अब यहां से शुगर, जो भी शुगर इंडस्ट्री है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां से बेसिकली क्या हुआ, जो शुगर केन का पूरा प्रोडक्शन शक्कर बनाने के लिए हो रहा था, अभी उसका जो डिवाइडेशन हो गया है वो जो है कहीं ना कहीं एथनॉल प्रोड्यूशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी वजह से जो शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो रहा था वो भी कम हो गया, साथ ही साथ एथनॉल का प्रोडक्शन बेसिकली होने लगा है। तो यहां पे पूरा का पूरा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री को होता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से जितनी भी शुगर इंडस्ट्री के जो शेयर हैं उनमें राइस होते हुए नजर आ रहा है। अब हम लोगों को पूरी की पूरी पिक्चर कहानी क्लियर हो गई है, क्या ये आगे और एथनॉल ब्लेंडिंग की बढ़ने वाली है? डेफिनेटली बढ़ने वाली है, धीरे धीरे प्रतिशत जो है पेट्रोल में एथनॉल का बढ़ाते जाएंगे, जैसा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीजें हैं। तो यहां से
क्या हमारे जो शुगर केन की डिमांड यहां पर बढ़ेगी? किसके लिए? एथेनॉल बनाने के लिए। शक्कर का प्रोडक्शन कम होगा, उसकी वजह से शक्कर का प्राइस भी जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। तो यहां पे पूरा का पूरा फायदा शुगर इंडस्ट्री को होने वाला है। तो यहां पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रही है? सर ये पूरी की पूरी जो गिरावट की वजह थी, यदि वो हम लोगों को सॉल्व होते हुए नजर आ रही है, तो क्या ये स्टॉक अभी चलना प्रारंभ नहीं हुआ है? बिल्कुल, ये स्टॉक अभी डेफिनेटली चलना प्रारंभ हुआ है। अभी 20, 30, 40% रिटर्न यहां पे कुछ भी नहीं है, यदि आप लोग एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो उस सिचुएशन में। अब यहां पर थोड़ा सा चार्ट को समझते हैं, देन वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी फर्दर क्या न्यू चार्ट पैटर्न यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कि चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब गाइस यहां पर आप लोग बजाज हिंदुस्तान शुगर का चार्ट देख सकते हो। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा कि बेसिकली टेक्निकल यहां पे क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो? यदि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखें, हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की तैयारी है और काफी ऊपर हालांकि जा चुका है। लेकिन यदि आप लोग थोड़ा सा जूम आउट करते हो और इस रिस्पेक्ट में देखते हो कि स्टॉक प्राइस डेफिनेटली कहां से क्रैश किया है और कितने कंसोलिडेशन फेस में जो है जा चुका है, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेस है। अब यहां से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देखने का ट्राई करते हैं कि क्या चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं। पिछली बार जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, वहां पर हम लोगों ने क्या चीज फाइंड आउट किया था? यहां पर यदि आप लोग देखोगे, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि कहीं ना कहीं यहां पर समवेयर अराउंड इस पॉइंट के आसपास हमारा एक चार्ट पैटर्न हम लोगों को क्लियरली नजर आया था। जो हमारा चार्ट पैटर्न क्या दिखा रहा है? यहां पर एक चार्ट पैटर्न हम लोगों को क्लियरली दिखा रहा है। ये कप विथ हैंडल पैटर्न के आधार पर कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया था। यहां से हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला था और इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट को बेसिकली देखने लगे, तो यहां से जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा था, यहां पर हम लोग यदि कप की पूरी डेप्थ लें और यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करने लगे, तो जो हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आ रहा था वो 46 रुपीस के आसपास निकल के आ रहा था, जिसके आसपास प्राइस कहीं ना कहीं जा चुका है। और कई लोगों के माइंड में ये सवाल आ चुका है, क्या सर यहां पर आपके बताए हुए अकॉर्डिंग यदि ये टेक्निकल टारगेट अचीव होता है तो क्या हम लोगों को यहां से एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, जनरली मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, यदि हम लोग किसी चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो डेफिनेटली उसके अचीव होने पर हम लोगों को अपने टारगेट को बुक करना चाहिए। लेकिन यहां पर किसी पर्टिकुलर केस में यदि हम लोगों को कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्लियरली नजर आ रहा है कि कंपनी के साथ में बेसिकली क्या हो रहा है, उसके बिजनेस मॉडल के साथ में क्या हो रहा है, और वहां पर यदि कोई नया चार्ट पैटर्न बन जाता है तो वो हम लोग डेफिनेटली उसके लिए जंप कर सकते हैं। तो क्या यहां पर कोई नया चार्ट पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल यहां पर यदि आप लोग फोकस करोगे तो थोड़ा सा यहां पे आप लोग देखने लगो, तो यहां पे क्लियरली यदि मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊं तो यहां पर आप लोग बेहतर तरीके से देख पाओगे। यहां पर यदि मैं इस पॉइंट पर लेके जाऊं तो यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहां पे टच हो रहा है, एंड यदि मैं इस पॉइंट पर लेकर जाऊं तो यहां पर ये रेजिस्टेंस आप लोगों की टच हो रही है। तो क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि मैं नीचे वाले पैटर्न को यहां से रिमूव कर दूं तो यहां पर अभी मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लगाता हूं जहां पर और बेहतर तरीके से आप लोग देख पाओ। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर क्या चीज नजर आ रहा है? सेम पैटर्न हम लोगों को यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम में बता दिया है, बिकॉज बहुत ज्यादा जूम हो जा रहा है, इस वजह से आप लोगों को क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देख पा रहे हो। यहां पर ये हमारा पूरा का पूरा कप बना और यहां पर ये हैंडल का प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ। तो यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा का पूरा कप है, देन यहां पर एक हैंडल बना और हैंडल बनने के बाद में यदि यहां पर आप लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो यहां पर क्लियरली देख पा रहे हो, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, देन यहां पर ऊपर निकलने के बाद में ये हमारा एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आ रहा है। यहां पर स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों को एक कंसोलिडेशन जोन मिल रहा है। यदि हम लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने टेक्निकल टारगेट को बेसिकली देखने लगे, तो यहां पर यदि हम लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग टेक्निकल टारगेट को देखें तो हमारा क्या टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आ रहा है? हम लोग पूरी की पूरी कप की डेप्थ लेते हैं,
डेप्थ लेने के बाद में यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहां से जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है उसका जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 68 रुपीस के आसपास है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि यहां से अगेन ऊपर जाता है तो एक और कप विद हैंडल पैटर्न हमारा एक्टिव हो जाएगा। यदि करंट मार्केट प्राइस से भी हम लोग इसको देखने लगे तो समवेयर अराउंड 62% के गेन नजर आते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है गाइस, हमारे पास में टोटली बिजनेस मॉडल को हम लोगों को समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी को जो लॉसेस जिस वजह से हुए हैं, जिस वजह से स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहा है, वो वजह हम लोगों को खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री पूरी की पूरी ग्रो करती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लाइंडिंग, और यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक तेजी ऑलरेडी बना चुका है, तो यहां पर कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये टेक्निकल टारगेट को भी ये हिट कर दे। तो हम लोगों को ये चीजों को समझना होता है। रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली होता क्या है, जहां पर निकलना चाहिए वहां पर जनरली निकलते नहीं है, और जो स्टॉक थोड़ा सा रिटर्न दे दे, जहां पे सारी चीजें सही चलने वाली हैं, वहां पर लगता है कि जल्दी से बुक करके भाग लिया जाए। तो केवल और केवल यहां पर ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से मैंने आप लोगों को समझाया कि बेसिकली चल क्या रहा है एंड यहां पर चीजें क्या है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है। बाकी आप लोगों की समझ है, आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहां पर मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि इस स्टॉक को होल्ड करिए या लंबा जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई पैसा लगा रहे हो तो वहां पर अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर में पैसा लगा रहा हूं तो वहां पर मेरा पोर्टफोलियो साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा। मेरे पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग 5% 10% पैसा लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिया जाए, बिकॉज यहां पर कुछ न्यूज की वजह से यदि स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है और एक लंबे समय तक नीचे रहता है तो वहां पर मेरी ट्रेडिंग को वो इफेक्ट ना करे, इस बात का आप लोगों को विशेष फोकस करना है। यदि आप लोग इन चीजों को मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ समझ आए तो वहां पर उस स्टॉक को होल्ड करने में डर नहीं लगेगा। यदि अगले दिन वो 5% डाउन हो जाता है तो वहां पर आप डर नहीं लगेगा, वहां पर बार बार आप लोग उसके बारे में सर्च नहीं करोगे कि ऐसा क्या बेसिकली हो गया है। सो आई होप आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।